नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 100 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूँ। दोस्तों अब तक हम पाचन तंत्र की 4 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और दोस्तों इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अब तक दोस्तों मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विटामिन आदि की दोस्तों एमसीक्यू करवा चुका। दोस्तों अगर आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज देखनी है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुंह में खाने को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलस, ऑप्शन नंबर बी काइम, ऑप्शन नंबर सी काइल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बोलस। दोस्तों मुंह में जो खाना होता है दोस्तों उसे बोलस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों काइम। दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय से कहा जाता है दोस्तों, आमाशय पेट को कहा जाता है। तो दोस्तों पेट में जब भोजन होता है दोस्तों तो उसे एक नाम दिया जाता है, वह नाम है दोस्तों काइम। क्या नाम है दोस्तों? काइम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आमाशय में भोजन को कहा जाता है तो दोस्तों आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काइल की। दोस्तों छोटी आंत होती है ना, हमारी जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में जो भोजन होता है उसे काइल कहा जाता है। गाइज आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिए मुंह में जो खाना होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसे बोलस बोला जाता है, यही आपका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों बात कायम की जाए तो जो हमारा आमाशय होता है, जो पेट होता है, इस पेट में दोस्तों जो भोजन होता है उसे कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कायम कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारी छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में जो भोजन होता है दोस्तों इसे काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काइल कहा जाता है। अब दोस्तों इसकी हम प्रकृति जान लेते हैं कि बोलस की प्रकृति क्या होती है, काइल की प्रकृति क्या होती है, कायम की प्रकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों जो हमारा बोलस होता है, इस बोलस की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। इस बोलस की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय होती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात आती है कि आमाशय में जो भोजन होता है उसे कायम कहा जाता है, लेकिन इस कायम की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इस कायम की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। फिर दोस्तों वापस जो काइल होता है, जो छोटी आंत में जो भोजन होता है उसे काइल कहा जाता है। और दोस्तों इस काइल की प्रकृति वापस हो जाती है दोस्तों क्षारीय। कैसी हो जाती है दोस्तों? क्षारीय हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप सही कर देंगे। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भोजन नली की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 33 फीट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। दोस्तों जो फूड पाइप होता है आपका, दोस्तों जो फूड पाइप होता है, जो भोजन नली होती है दोस्तों, इस फूड पाइप की, इस भोजन नली की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप होता है दोस्तों वायु नली, किस वायु नली की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों वायु नली की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 10 से 12 सेंटीमीटर विंड पाइप की लंबाई होती है। बात क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपकी जो जीभ होती है ना, जीभ,
दोस्तों जो स्वाद का ज्ञान करवाती है, जो बोलने में सहायक होती है, जो ताप नियमन में भी सहायक होती है, इस जीभ की जो लंबाई होती है दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर होती है। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं दोस्तों, 33 फीट। 33 फीट दोस्तों जो आपका आहार नाल होता है ना, आहार नाल, आहार नाल की शुरुआत किससे होती है दोस्तों? आहार नाल की शुरुआत होती है मुंह से, और इसका अंतिम भाग होता है वो होता है एनस या गुद्दा। बात क्लियर है। आहार नाल दोस्तों क्या है? एक पथ है जहां से होकर के भोजन जाता है, और दोस्तों एनस इसका अंतिम भाग होता है और मुंह इसका शुरुआती यानी कि पहला भाग होता है। तो इसी आहार नाल की जो लंबाई होती है दोस्तों वो 33 फीट होती है। दोस्तों कितनी होती है? 33 फीट होती है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, भोजन नली की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 25 सेंटीमीटर, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। विंड पाइप यानी वायु नली, वायु नली की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। जीभ होती है हमारी, इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, और आहार नाल की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 33 फीट। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, भोजन को मुंह से आमाशय तक किसकी सहायता से भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायु नली की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी भोजन नली की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी घर्षण की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन नली की सहायता से दोस्तों भोजन को मुंह से आमाशय तक भेजा जाता है। दोस्तों इसका एक अलग एक अन्य नाम और होता है भोजन नली का, वो होता है दोस्तों गर्शिका। क्या नाम है दोस्तों? गर्शिका। इस गर्शिका में दोस्तों होता क्या है? परमाणु कुंचन की गति होती है, परमाणु कुंचन की गति होती है। इस परमाणु कुंचन की गति दोस्तों ऐसी गति होती है जिसमें क्या होता है कि भोजन को आमाशय की ओर धकेला जाता है। इस गति में दोस्तों क्या होता है? इस गति में, इस परमाणु कुंचन की गति में भोजन होता है, उस भोजन को आमाशय में धकेला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंह से आमाशय तक जो भोजन लेकर जाता है वो लेकर जाता है गर्शिका, या फिर मैं कहूँ तो दोस्तों भोजन नली। दोस्तों जो गर्षणी होती है इसे इंग्लिश में फेरिक्स कहा जाता है, और दोस्तों ये भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है। भोजन व वायु का कॉमन पथ होता है, भोजन व वायु का कॉमन पथ होता है, भोजन व वायु का कॉमन पथ होता है। जबकि दोस्तों जो वायु नली होती है ये वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है, ये वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। वायु को हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। गाइज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिए, भोजन को मुंह से आमाशय तक किसकी सहायता से भेजा जाता है? तो दोस्तों भोजन नली की सहायता से भेजा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भोजन नली का एक अन्य नाम होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है गर्शिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे गर्शिका कहा जाता है। और इस गर्शिका में दोस्तों परमाणु कुंचन की गति होती है, इस गति से दोस्तों भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। बात क्लियर है। दूसरी बात आती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की, कि वायु नली। दोस्तों ये वायु नली होती है, ये क्या होता है? वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे नाक से जब हम वायु लेते हैं दोस्तों, तो नाक के बाद में दोस्तों क्या होता है? हमारे मुंह में वायु आ जाती है, फिर मुंह से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है दोस्तों? वायु नलिका करती है। बात क्लियर है। अब दोस्तों घर्षणी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो जो घर्षणी होती है ये भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है, भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है दोस्तों ये घर्षणी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे फेरिक्स भी कहा जाता है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों हम बराबर रोज दोस्तों हमारी स्टडी को निरंतर बनाए सके और रोज मिलते रहे। बहुत मजा आता है दोस्तों आपके साथ मिलकर पढ़ाने का यार। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, शरीर के किस अंग में परमाणु कुंचन की गति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में,
ऑप्शन नंबर बी गर्सनी में, ऑप्शन नंबर सी गर्सिका में, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। तो गाइज मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारा जो गर्सिका होता है दोस्तों, जो भोजन नली होती है, जो भोजन नली होती है, इस भोजन नली में दोस्तों ये परमाणु कुंचन की गति पाई जाती है, जो कि दोस्तों मुंह से भोजन को आमाशय तक लेकर जाती है। आमाशय तक लेकर जाने में सहायक होती है। ये परमाणु कुंचन की जो गति होती है ये आमाशय की ओर भोजन को धकेलती है। आपको पता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको उल्टी होती है ना, इस उल्टी में क्या होता है दोस्तों, ये परमाणु कुंचन की जो गति होती है ना ये विपरीत दिशा में कार्य करने लग जाती है। कहने का मतलब ये कि इनका परमाणु कुंचन की जो गति होती है किस लिए होती है कि अपने भोजन को आमाशय तक धकेला जाए। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो आपके परमाणु कुंचन की जो गति होती है वे विपरीत दिशा में कार्य करने लग जाती है, जिससे आपका जो पेट का जो भोजन होता है दोस्तों वो मुंह से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों उल्टी होते समय दोस्तों क्या होता है, परमाणु कुंचन की गति विपरीत हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, आमाशय का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 से लेकर के 2.5, ऑप्शन नंबर बी 7.7, ऑप्शन नंबर सी 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6.8। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 से लेकर के 2.5। दोस्तों किसका पीएच मान होता है, ये पीएच मान होता है आमाशय का। किसका पीएच मान होता है दोस्तों, आमाशय का पीएच मान होता है 1.5 से लेकर के 2.5। बात क्लियर। अगर दोस्तों 7.7 की बात की जाए तो ये 7.7 है ये होता है अग्नाशय रस का पीएच मान। किसका, अग्नाशय रस का पीएच मान होता है। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है दोस्तों 7.7। 7.5 से लेकर के 8.5 की बात की जाए दोस्तों तो ये पीएच मान होता है मेरे भाई पित्तरस का। किसका होता है दोस्तों, पित्तरस का पीएच मान होता है। 7.5 से लेकर के 8.5 जो पीएच होता है ये होता है दोस्तों पित्तरस का। 6.8 दोस्तों किसका पीएच मान होता है, 6.8 दोस्तों किसका पीएच मान होता है, दोस्तों ये होता है लार का। दोस्तों अगर मैं बात की जाए कि 1 से लेकर के 3.5 जो पीएच मान होता है ये किसका होता है, तो दोस्तों ये होता है जठा रस का। किसका होता है, जठा रस का होता है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मानव के मूत्र के पीएच मान की बात की जाए कि मानव के जो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों, कोई बात नहीं आई तो मैं एक बार आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं कि मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आमाशय का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से लेकर के 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 7.7, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6.8। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 से लेकर के 2.5 आमाशय का पीएच मान होता है। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी है 7.7। तो दोस्तों हमारा जो अग्नाशय रस होता है इस अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.7। ऑप्शन नंबर सी है 7.5 से लेकर के 8.5 दोस्तों हमारा जो पित्तरस होता है इस पित्तरस का पीएच मान होता है। बात क्लियर। 6.8 की बात की जाए दोस्तों तो हमारी जो लार होती है इस लार का पीएच मान होता है दोस्तों 6.8। अगर जठर रस की बात की जाए दोस्तों ये पीएच मान होता है क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1 से लेकर के 3.5। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मानव के मूत्र की बात की जाए तो मानव का मूत्र का पीएच मान होता है 6। बात क्लियर है। अब दोस्तों पीएच मान की बात कर लेते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी विलयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए दोस्तों हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। बात क्लियर है। पीएच मान दोस्तों जो पीएच स्केल होता है उस पीएच स्केल की खोज की थी 1909 में सोरेंस नामक वैज्ञानिक था। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। सोरेंसन नामक एक वैज्ञानिक था दोस्तों, इन्होंने 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से आमाशय के भाग है। ऑप्शन नंबर ए कार्डियक,
ऑप्शन नंबर बी फंडस, ऑप्शन नंबर सी पाइलेरिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आमाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, सॉरी, इस ये जो आमाशय होता है इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलेरिक। तो दोस्तों इसके तीनों भाग होते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। आमाशय दोस्तों पेट को कहा जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक हमारा भोजन आमाशय में ही ठहरता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये भी बता देता हूं कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है दोस्तों वो होता है कार्डियक। देखिए दोस्तों, हमारा जो कार्डियक भाग होता है ये कार्डियक भाग गर्सिका से जुड़ा हुआ होता है। गर्सिका होता है दोस्तों जो भोजन नली होती है, उसी से दोस्तों हमारा कार्डियक वाला भाग जुड़ा हुआ होता है। ये दोस्तों मध्य वाला भाग होता है, ये दोस्तों मध्य वाला भाग होता है। और दोस्तों ये भाग जो पाइलेरिक भाग होता है दोस्तों जो पाइलेरिक भाग होता है आमाशय का, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों? छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। आमाशय जो होता है इसकी आकृति दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। और दोस्तों आमाशय का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 1.5 से लेकर के 2.5। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हमारा जो भोजन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, निम्न में से आमाशय के भाग होते हैं। तो दोस्तों आमाशय का मैं आपको बता दूं 3 भाग होता है। सबसे पहले दोस्तों जो गर्सिका भाग से जुड़ा हुआ भाग होता है वो होता है कार्डियक। कौन सा होता है दोस्तों? कार्डियक होता है। मध्य वाला जो भाग होता है दोस्तों वो फंडस होता है। और दोस्तों छोटे आंत से जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो होता है पाइलेरिक। कौन सा भाग होता है दोस्तों? पाइलेरिक भाग होता है। हमारा जो आमाशय होता है इसका अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। इसका पीएच मान 1.5 से लेकर के 2.5 होता है। और दोस्तों लगभग आमाशय में हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 37 होता है हमारा वो कह रहा है कि आमाशय का वह भाग जो भोजन नली से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए कार्डियक, ऑप्शन नंबर बी फंडस, ऑप्शन नंबर सी पाइलेरिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि गर्सिका यानी कि भोजन नली से दोस्तों जो भाग जुड़ा रहता है आमाशय का वह भाग है दोस्तों कार्डियक। दोस्तों ये भोजन नली से जुड़ा हुआ रहता है, भोजन नली से जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि छोटी आंत से कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये जो पाइलेरिक जो वाला भाग होता है ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, छोटी आंत से कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों? तो पाइलेरिक भाग जुड़ा हुआ रहता है। एक बार मैं आपका गाइज फिर रिवीजन करवा देता हूं कि आमाशय का वह भाग जो भोजन नली से जुड़ा रहता है वह है कार्डियक। दोस्तों ये भोजन नली से जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों जो पाइलेरिक होता है ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों छोटी आंत से आमाशय का कौन सा भाग जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए कार्डियक, ऑप्शन नंबर बी फंडस, ऑप्शन नंबर सी पाइलेरिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारा आमाशय होता है उस आमाशय से दोस्तों छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों ये वाला भाग जुड़ा हुआ रहता है पाइलेरिक। दोस्तों कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है? तो पाइलेरिक वाला भाग जुड़ा हुआ रहता है। तो गाइज अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है आमाशय का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं।
तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है, हमारा जो पेट होता है उसका आकार होता है। इसका दोस्तों जो पीएच मान होता है हमारे आमाशय का वो होता है 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि दोस्तों लगभग 3 से 4 घंटे तक हमारा जो भोजन है वो आमाशय में ठहरता है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का। दोस्तों हमारी जो थायराइड जो ग्रंथि होती है दोस्तों, इसका आकार ये गले में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और दोस्तों इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं कि आमाशय का आकार होता है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी वर्णमाला के एच के समान, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जे। अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान आमाशय की आकृति होती है। आमाशय का जो पीएच मान होता है वो 1.5 से लेकर के 2.5 होता है। दोस्तों प्रबल अम्लीय होता है। बात क्लियर है? दोस्तों आमाशय में जो भोजन ठहरता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। आपने एक ग्रंथि का नाम सुना होगा दोस्तों जो गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों कि आमाशय में भोजन ठहरता है। ऑप्शन नंबर ए 3 से 4 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 10 घंटा। तो गाइज पिछले क्वेश्चनों में मैं हर क्वेश्चन में रिवीजन करवा रहा हूं आपको कि आमाशय में जो भोजन ठहरता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। बात क्लियर है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।